जय हिंद टू ऑल। हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है वो केमिस्ट्री का बहुत शानदार जो है अपने आप में एक जो है वीडियो है, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, जो कि आपके नीट एमएनएस प्लस नीट के एग्जाम में जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए जो है आप वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे। अगर आप क्वांटम नंबर आज आपने पढ़ लिया, एक छोटी सी वीडियो है जिसमें इसमें जो कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को मैं सिखा दूंगा, तो जिससे कभी भी क्वांटम नंबर का कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बता सकते हो। अब बात आती है क्वांटम नंबर की। जब बात आप करते हो तो जानकारी आपको चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्वांटम नंबर है क्या, क्या चीज़ें बताती है। तो क्वांटम नंबर जो होती है वो सेल के बारे में, सब सेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देती है। तो क्या है जानकारी उसको बताते हैं पहले। तो आप समझो, जो क्वांटम नंबर हमारा होता है, क्वांटम नंबर होता है, तो क्वांटम नंबर जो हमारा होता है वो 4 टाइप का होता है। 4 टाइप कौन कौन सा? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो दूसरा हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 4 टाइप का क्वांटम नंबर है। 4 टाइप का क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं। तो अब इनके बारे में आप देख लो, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। क्वांटम नंबर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये जो जानकारी देती है सेल के बारे में जानकारी देती है। ये किसके बारे में जानकारी देगी? सब सेल के बारे में। अच्छा, सेल कौन से होते हैं? सेल का मतलब अब दिमाग में चीजें याद रखेंगे तो सेल कौन सा होता है। जैसे सेल का मतलब हो गया कि भाई, जैसे सेल का मतलब हो गया कि ए एल एम एन, ये सब क्या है? ये सब जो है सेल की कैटेगरी में आता है। सब सेल का मतलब होगा कि एस है, पी है, डी है, एफ है, ये सब क्या है? सब सेल हैं। और ये क्या बताता है? ये बताएगा ऑर्बिटल की जानकारी देगा, ऑर्बिटल की जानकारी देने का काम करेगा। और ये स्पिन के बारे में बताएगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के बारे में बताएगा। तो ये जानकारी जो है, ये जानकारी आपको जो है एकदम क्लियर चीजें होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको। क्लियर है बात? ये सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और स्पिन बताएगा इलेक्ट्रॉन का। ये चारों क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी। अब एक एक चीजों के बारे में आप समझो कि आपको न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, उसको कैसे हैंडल करना होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, एक एक के बारे में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला है, सबसे पहला जो रहेगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में रहेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बस आप आराम से जो है देखते जाओ, सारी चीजें आराम से सीख जाओगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि मतलब नीट का ये फेवरेट होता है क्वेश्चन, इसमें जरूर आते हैं क्वेश्चन। तो उसमें अगर भाई आप 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेते हो तो उसमें सारी जानकारी अगर आपको मिल जाती है तो क्या दिक्कत है, आपको क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मान लो अगर आपको बताना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे हमने लिखा 4s2, एक एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल लिया जैसे 3d5 ले लिया, ठीक है, 3d5 ले लिया। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा प्यारे बच्चे, तो जो डिजिट होगा, जो ये डिजिट लिखी है, ये 4 लिखा है, ये 3 लिखा है, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? 4 है, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 है। बस यही चीज होगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बहुत आसान हो गई, इसको जैसे ही देखा वैसे तुरंत बता दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। अब दूसरे क्वांटम नंबर पे आते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर हमारा होता है कौन सा? दूसरा क्वांटम नंबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक चीज आप समझ लो, एग्जाम्पल वही लेके चलेंगे हम लोग
एक चीज जो हमेशा दिमाग में याद रखो, बैठा के रखो, अगर एस के बारे में बात की जा रही थी, एल की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अगर पी सब सेल की बात कर रहे हैं तो ये जो है 1 के बारे में बात करेगा। अगर डी है तो एल की वैल्यू 3 होगी, और अगर एफ है तो एल की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो जैसे एसपीडीएफ मैंने बोला था ना कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, वो सब सेल के बारे में जानकारी देता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेल आएगा, जो KLMN की बात हमने किया। और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है आपका कि एल की वैल्यू 0 है तो एस होगा, एल की वैल्यू 1 है तो पी होगा, एल की वैल्यू 2 है तो डी होगा, एल की वैल्यू 3 है तो एफ होगा। ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब ये चीज क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल वही लेते हैं जो हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था, वही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग ने किया कि भाई 4s2 है, दूसरा एग्जाम्पल लिया था 3d5 है। अब आप खुद बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा। जब हम लोग ने बात किया है s है इसमें, और इसमें क्या है, d है, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो गई, 0, और यहाँ पे l की वैल्यू है 2। क्यों l की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि d में l की वैल्यू 2 होती है। s लिखा है तो s का वैल्यू यहाँ पे l की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इतना क्लियर समझ में आया होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप निकाल लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल लिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर 4 ही तो हो सकती है, या एस होगा, या पी होगा, या डी होगा, या एफ होगा। ये 4 चीजें, चारों चीजों की वैल्यू फिक्स है। एल की वैल्यू 0 है तो एस है, एल की वैल्यू 1 है तो पी है, एल की वैल्यू 2 है तो डी है, एल की वैल्यू 3 है तो एफ है। ये हो गया चीजें, और बाकी जो डिजिट लिखी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तीसरा हमारा क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी, इसको समझना है थोड़ा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कुछ खास बात है, इसकी जो रेंज होती है, वो रेंज जो होता है -L से लेके +L तक रेंज होती है। अच्छा, L की वैल्यू आपको मैंने बता ही दिया है कि L की वैल्यू क्या होती है, तो रेंज ये फिक्स है, आप ध्यान रखोगे। जैसे मान लो S है तो S की वैल्यू तो 0 ही होगी। T की अगर हम बात करें तो 1 होता है, तो -1 से +1 तक होगा। D की बात करें तो -2 से लेके +2 तक होगा। इसका मतलब अगर F है तो -3 से लेके +3 तक होगा। अब ये समझ लो, आप जैसे मान लो S है तो ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देगा ना, तो ये वैल्यू क्या रखोगे, सिर्फ ऊपर लिख लिया, ऑर्बिटल के ऊपर 0 लिख लिया। अगर P है तो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 3, तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो क्या रखोगे, -1 से लेके +1 होगा, -1 0 और क्या होगा, +1 होगा। फिर उसके बाद मान लो D हो गया, तो D में 5 होते हैं। D में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 होंगे, तो 5 होंगे तो ऊपर क्या रखोगे, ऊपर रखोगे -2 -1 0 +1 +2, ये हो गया। लास्ट जो है आपको D बनाना है, F बनाना है। तो F में कितने ऑर्बिटल होते हैं, F में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 बना लो आप, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आप देखो वैल्यू रख दो, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये हो गया। अब जो एग्जाम्पल लेके चले थे हम लोग वही लेके रखेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा था, एक था 4s2, तो 4s2 में एक ऑर्बिटल ऐसे बना लिया, ये वैल्यू रख दिया, ये वैल्यू जो रखा वही हमारा होगा। अच्छा, हम लोग बात करें लास्ट इलेक्ट्रॉन का, ध्यान रखना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पे बात करेंगे। तो ये हो गया 4s2 में पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये होगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे हमें ध्यान रखना। 4s2 लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे है, ये वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई। अच्छा, 3d5 था, तो D बना लिया आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन ध्यान देना, तो ये आपका हो गया, वैल्यू रख दे रहे हैं, तो -2 -1 0 +1 +2 हो गया। अब यहाँ पे +2 हो गया, यहाँ पे वैल्यू आप रख दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लिया, तो m की वैल्यू क्या आ गई, +2। जैसे अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये आता आपको कि इसमें आपको ये बताना होता है कि अगर 3d6 होता, तो 3d6 होता तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आता तो -2 हो जाता है,
3D7 आता तो ये आता, 3D8 आता तो ये आता। मतलब अगर देखो, अगर कहते 3D1 है, 3D1 है तो -2, 3D3 है तो 0, 3D10 होता तो ये इलेक्ट्रॉन 5 ही है, 5वां इलेक्ट्रॉन इधर 10 हो जाता, तो 10 हो जाता है तो +2 हो जाता है। बस यही फाइंड करना है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं, ठीक। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यही थोड़ा समझने की जरूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट आता है, चौथा आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम लोग स्मॉल s से लिखते हैं, और इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं कि कोई भी अगर ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मान लो एक हमने ग्रीन से बना दिया और एक हमने पिंक कलर से बना दिया, तो जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पिन हमेशा +½ होगी, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पिन हमेशा क्या होगा, -½ होगी। बस यही ध्यान देना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी स्पिन +½ दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका -½ होगा। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो, जो एग्जाम्पल लिए थे उसी को ध्यान रखें। एग्जाम्पल लिया था हमने 4s2 लिया, 4s2 के लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखना है। ये हमने पहला इलेक्ट्रॉन ये लिया और हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा था, 4s2 है ना, सेकंड ये है। यहाँ पे स्पिन की वैल्यू क्या हो गया, -½ हो गया। दूसरा अगर लेते 3d5 था एग्जाम्पल हमारा दूसरा, 3d5 में 5 ले लो ऐसे ही। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। तो ये तो पेयर थोड़ी है, ये तो पहले इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा। यही चीज समझने की जरूरत है। अगर पहले इलेक्ट्रॉन होगा, अच्छा अगर जैसे इसमें कोई भी चीज कहता है, इसमें 3d1 कहता +½ 3d2 कहता +½ 3d3 3d4 3d5 सब +½ होगा। और जैसे ही पेयर की बात करते 3d6 -½ 3d7 3d8 3d9 3d10, ये जो बाकी पेयर वाले होंगे सभी क्या होंगे, -½ होंगे। इतनी बात है। अब एक मिला जुला सारी चीजें मैं बता देता हूं एक साथ। जैसे मान लो आपको कोई एग्जांपल दिया, एग्जांपल जैसे मान लो आपको दिया कि भाई आपको बताना है कि 6f13, ये एग्जांपल है, 6f13 है और उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बताना है। किसका बताना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बताना है। तो आप क्या करोगे, पहले 6f बना लो भाई, 6f बना लो आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल हमने बना लिया। इनमें इलेक्ट्रॉन भर दो। अब इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन हुआ ये। अब 13वां इलेक्ट्रॉन है, 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 इलेक्ट्रॉन ये है। बस इसी को क्लिक करना है, ऐसे ही ध्यान देना है। अब यहाँ वैल्यू रख दो, यहाँ -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा और लास्ट +3 होगा। अब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा उस ये 13वां इलेक्ट्रॉन यही है, इसकी सारी जानकारी रख दो। ऐसे बॉक्स बना लिया, अगर हो गया खत्म। n की वैल्यू डिजिट है तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। फिर l की वैल्यू हमेशा अगर f है तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होगी 3 होगी। क्यों, क्योंकि s के लिए जो है 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। फिर m की बात करो, m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, m की वैल्यू जो ऊपर लिखा है +2। स्पिन की बात करो, चूंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो -½ हो जाएगा। क्लियर बात, समझ गए होंगे। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे हमने कहा चलो ठीक है 5s1 ले लिया, चारों क्वांटम नंबर बताना है, चारों क्वांटम नंबर बताना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है। तो इतना बड़ा क्यों बना रहे भाई इसमें एक ही है, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी चारों क्वांटम नंबर बतानी है। एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ऊपर 0 रखोगे, क्या होगा, n की वैल्यू 5 हो गई, l की वैल्यू कितनी आ गई, l की वैल्यू कितनी आ गई, l की वैल्यू 0 हो गई, और m की वैल्यू क्या आ गई, 0, ये तो लिखा ही है 0 है। और स्पिन क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब +½ हो जाएगा। ये चीज है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली हैंडल कर लोगे, आसानी से बता लोगे। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको देखना है। हमने कहा चलो भाई 4p4 है, 4p4 है,
यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे p में 3 ऑर्बिटल हो गए, -1 लिखा, 0 लिखा, +1 लिख दिया। लास्ट इलेक्ट्रॉन का आपको बताना है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ही पूछा जाता है। 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन जहां मिले उसको क्लिक कर देना है। चौथा ये मिला, यही क्लिक कर दोगे। यहाँ पे क्या बनेगा, n की वैल्यू क्या आ गई, जो डिजिट लिखी है 4। l की वैल्यू p के लिए हमेशा क्या होती है, 1 होती है। m के लिए वैल्यू क्या आएगी, m के लिए जो वैल्यू आएगी जो ऊपर लिखा है तो -1 आएगा, और स्पिन चूंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो -½ आ जाएगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो चीजें आपने आज पढ़ी, जो चीजें आज आपने पढ़ी, उसकी पूरी उम्मीद है कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। एकदम पूरे क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप कोई भी अगर आपको दिया हो कि सेल है, सबसेल है, ऑर्बिटल है, सारी चीजें अगर आपको जानकारी देनी है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसे लगी, और ऐसे ही आपको भी कोई भी अगर जो भी कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आए तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये जो है इस पर वीडियो बना दें, तो डेफिनेटली उस पर वीडियो मैं बना दूंगा, इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी हमेशा आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेते आएगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे जानकारी आपको देखें, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।